यह एक दंत कथा सुनो। दंत कथा मतलब जिसका कोई प्रमाण ना हो से दंत कथा कहते हैं। एक बार रावण ने सभी संतों को, अधिकांश संतों को उस रावण ने मारा। जो तपस्या करने वाले साधु थे उन सभी संतों को मारकर उन संतों का रक्त, खून एक घड़े में भरकर रावण ले आया। तपस्या करने वाले संतों को मारकर उनका खून एक घड़े में भरकर रावण लाया और रावण उस घड़े को पत्नी मंदोदरी को देता है। मंदोदरी, इसे अपने पास रखो, जब हम मांगें तो दे देना। मंदोदरी ने सुरक्षित अपने कमरे में उस घड़े को रखा। उस घड़े में संतों का खून था, रक्त, ब्लड। एक दिन रात को मंदोदरी को प्यास लगी। क्या लगी? प्यास। नींद में होने के कारण उसी घड़े के खून को पानी समझकर मंदोदरी पी गई। और जब उस खून को पी तो बाद में याद आया, अरे ये तो कोई गलत चीज है, खून है, पर कुछ बूंद तो अंदर चली ही गई। तो उस रक्त की बूंदों को पी जाने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी को लगा मैं गर्भवती हो गई, तो रावण से कहा कि आप जरा गर्जना करो। रावण गर्जना करता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण ने गर्जना करी तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया मंदोदरी ने। रावण ने आकर कहा कि मैंने घड़ा दिया था, वो कहाँ है? अब सवाल ये खड़ा हुआ कि राजा गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण ने गर्जना करी तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया मंदोदरी ने। रावण ने आकर कहा कि मैंने घड़ा दिया था, वो कहाँ है? रावण उस घड़े को ले जा करके राजा जनक के राज्य में गड़ा देता है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि राजा के राज्य में, जनक के राज्य में रावण ने वो खून से भरा घड़ा क्यों गड़ाया? रावण इसलिए संतों का खून गड़ा रहा था ताकि संतों का श्राप जनक को मिल जाए। लेकिन हुआ उल्टा। उस घड़े में जो रक्त था अब तो वो गर्भ में परिवर्तित हो चुका था। पृथ्वी में गाड़ने से अब उस गर्भ की रक्षा माता पृथ्वी ने की और वह गर्भ तैयार होता रहा मां पृथ्वी के गर्भ में। जब समय पूरा हुआ तो राजा जनक को स्वप्न आता है कि राजन, तुम सोने का हल बनाओ और फलाने जगह जाकर अपने खेत को जोतो। जाकर के जनक जी ने सोने का हल बनाया, जुताई की, तो उस घड़े पर जाकर के वो हल अटक गया। जब वहां पर देखा जनक जी ने मिट्टी निकाल कर तो एक घड़ा नजर आया। उस घड़े से प्रकाश निकल रहा था। घड़े को खोला तो एक दिव्य कन्या का दर्शन हुआ। वही कन्या माता सीता, पृथ्वी पुत्री है माता सीता।